बढ़ेंगे अगली सीट के लिए। राजगढ़ सीट की बात 18 में कांग्रेस की टिकट पर बापू सिंह तंवर यहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद में इस बार राजगढ़ सीट पर अमर सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने एक बार फिर बापू सिंह तंवर पर ही दांव खेला। सामाजिक संगठनों से सामाजिक में जुड़े रहे। 2005 में बापू सिंह तंवर जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और 2010 से 2015 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव रहे हैं बापू सिंह तंवर। दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि अमर सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजगढ़ से विधायक बने थे। हालांकि मंडल अध्यक्ष के साथ युवा मोर्चा में रहे तो युवाओं में अच्छी खासी उनकी पैठ है, वहां पर एक पकड़ उन्होंने बना रखी। यही फायदा रहा कि उनको टिकट मिली है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहां देखते हैं सवर्ण मतदाताओं में बापू सिंह तंवर भी अपनी पैठ बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ किस तरह का मुकाबला है? देखिए, क्या है कि जहां तक बापू सिंह जी की बात है जी, राजगढ़ का जो एक क्षेत्र बेल्ट है जी, वो ऐसा माना जाता है कि गुना से लगे हुए गुना, राघवगढ़ और राजगढ़, ये इसकी जो एक तरह से मतलब कहा कि दिग्विजय सिंह का दखलंदाजी वहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, खास तौर से कांग्रेस में। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कांग्रेस में अगर जो टिकट बापू सिंह को दी गई है वो ऐसा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह की कोटे से उनको टिकट मिली है। और दिग्विजय सिंह की राजनीति के बारे में अगर अपन गहराई से अध्ययन करें तो दिग्विजय सिंह की को एक तरह से डिप्टी चाणक्य या उप चाणक्य कहा जाता है कांग्रेस का है। उन्होंने बहुत आंकलन करने के बाद बापू सिंह को रिपीट कराया है वहां। ये कांग्रेस में के लोगों का कहना है कि उनको जो टिकट दी गई थी वो बहुत अध्ययन के बाद उन्होंने जो है उनको रिपीट किया है। और जहां तक के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सवाल है तो राजगढ़ में अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वहां हमेशा मैंने 60 में कांग्रेस और 40% में बीजेपी रही, आगे पीछे होती रही। मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रभावित नहीं रही, लेकिन अगर अपन एवरेज लगाएं तो अगर एवरेज लगाएं तो 60 और 40 के रेशो में हमेशा रहे। और उसका कारण ये माना जाता है, लोग कहते हैं कि वहां दिग्विजय सिंह का प्रभाव है, दिग्विजय सिंह की दखलंदाजी ज्यादा रहती है। और जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी बहुत सीनियर नेता का नाम कभी उभर के सामने नहीं आया कि उनकी भी दखलंदाजी वैसी ही है जैसे दिग्विजय सिंह उस क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी रखते हैं, है ना। तो ये माना जा सकता है कि नो डाउट के इसमें इस बार का जो चुनाव है मध्य प्रदेश का वो 50-50 का चुनाव है, बहुत टक्कर का चुनाव है। एक जमाना था अभी 2 महीने पहले का जब 40 और 60 का रेशो अपन कह सकते थे, लेकिन आज की डेट में वो 50-50 पे दोनों की लड़ाई है। अब बाजी कौन मारेगा ये तो समय बताएगा। तो अपन किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन सा कैंडिडेट कमजोर है, कौन सा कैंडिडेट बहुत मजबूत है। पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चूंकि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह प्रभावित करते हैं, आम मतदाताओं को भी प्रभावित करते हैं, उनके संपर्क निरंतर जिले में बने रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बापू सिंह वहां से भारी पड़ सकते हैं। बापू सिंह भारी वहां से पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर आती है कि यदि हम अमर सिंह यादव का भी जो स्थिति है, क्योंकि बापू सिंह तंवर जो है पिछला चुनाव भी जीते हैं, वर्तमान विधायक हैं, तो उस स्थिति में चूंकि अपर हैंड हो सकता है। लेकिन ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि रणनीति के साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जैसा कि कहा भी निगम जी ने जो बात कही कि वहां दिग्विजय सिंह का हस्तक्षेप होता है हर प्रकार की गतिविधियों, पार्टी की चुनावी गतिविधियों में। तो अब दिग्विजय सिंह का जो हस्तक्षेप है वो कितना प्रभावशाली रहेगा, वो प्रत्याशी के लिए कितना मुफीद होगा, कितना फायदेमंद साबित होगा, ये चुनाव परिणाम में हमारे सामने आएगा।